नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि खाता धारक की मृत्यु होने के बाद खाते में जमा पैसा आप कैसे निकालें अगर नॉमिनी एड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि अगर खाता धारक की डेथ हो चुकी है, फिर चाहे आपकी एफडी में पैसा जमा हो, आरडी खाते में जमा हो या सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में पैसा जमा हो, पैसा आपका खाते में जमा है, खाता धारक की डेथ हो चुकी है, उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उस पैसे को निकालना चाहते हैं लेकिन उसमें नॉमिनी एड नहीं है, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं। क्या प्रोसेस होता है पैसा निकालने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट आपको कहां पर देने हैं, कितना टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट को बनवाने में कितना खर्च आता है, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाले हैं। और यह भी हम आपको बताएंगे अगर आपके खाते में नॉमिनी एड है तो आपको पैसा किस तरह से मिलता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपका भी बैंक में कोई भी खाता है, फिर चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है या फिर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में है या फिर सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के रूप में है, तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना चाहिए ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के समय में लगभग हर व्यक्ति ने अपना बैंक खाता खुलवा लिया है, या तो उसने खुलवा लिया है या सरकार की प्रेशर की वजह से बैंकों ने उसका खाता खोल दिया है। आप सभी को पता है अभी तक यानी आज से 4-5 साल पहले बहुत कम लोगों के बैंक खाते हुआ करते थे, यानी सेविंग अकाउंट बहुत कम लोगों का हुआ करता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना को लॉन्च किया, उसके बाद बैंकों के ऊपर में इतना अधिक प्रेशर दिया उन्होंने कि जो लोग बैंक जाने से डरते थे, जो गांव लोग के कम पढ़े लिखे लोग थे, मजदूर लोग थे, किसान थे, वो बैंक जाने से डरते थे, बैंक में खाता खुलवाने से डरते थे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते थे या फिर उनके पास खाता खुलवाने के लिए पैसा नहीं होता था। तो ऐसे सभी लोगों को जनधन योजना में शामिल किया गया। बैंकों ने गांव गांव में कैंप करके जीरो बैलेंस में खाते खोले। तो आज के समय में स्थिति यह है कि जनधन खातों की संख्या 55 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते अब तक खोले जा चुके हैं और अभी भी जनधन खाते खोले जा रहे हैं। अगर आपको भी जनधन खाता खुलवाना है तो वो कैसे खुलेगा, इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि जनधन खाते में जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं वो आपको किसी भी अन्य सेविंग अकाउंट में नहीं दिए जाते हैं। फिर चाहे वो आपका सैलरी अकाउंट हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, स्कॉलरशिप का अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आपको वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं जो आपको जनधन खाते में मिलते हैं। तो अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा कहां से खुलेगा। क्योंकि अब आपका जनधन खाता बैंक के माध्यम से नहीं खुलेगा, यानी बैंक में नहीं खुलेगा, उसका दूसरा प्रोसेस है। जनधन खाता आपका खुल जाएगा, जिस बैंक में आप खुलवाना चाहते हैं उसी बैंक में खुलेगा, उसी ब्रांच में खुलेगा, लेकिन प्रोसेस उसका अलग हो चुका है। वो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वीडियो मिल जाएंगे, उसे देख करके आप जनधन खाता भी खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में लगभग हर व्यक्ति ने अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है। अब चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से खुलवाया हो या नॉर्मल सेविंग अकाउंट उसका पहले से हो या सैलरी अकाउंट हो, लेकिन उसके पास एक बचत खाता यानी बैंक अकाउंट अवश्य है। और ज्यादातर लोगों ने एफडी भी कर रखी है, भले ही उन्होंने 5,000 की हो या 50,000 की हो या 5 लाख रुपए की हो। लोग एफडी को अपने देश में बहुत ही सुरक्षित निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है मैंने बैंक में पैसा फिक्स कर दिया है तो ये पूरी तरह से मेरा पैसा सुरक्षित है और ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है, तो इसलिए लोग एफडी बहुत अधिक करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी एफडी है या रिकरिंग डिपॉजिट आप आरडी चलाते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में या फिर सेविंग अकाउंट है आपका, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में सेविंग अकाउंट होने के बावजूद भी आज भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब जनधन खाते इतनी बड़ी संख्या में खोले गए तो उनमें नॉमिनी एड नहीं है। ये समस्या कोरोना महामारी के बाद देखने को मिली, क्योंकि कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वो बैंक के चक्कर काटने लगे पैसे को लेने के लिए, क्योंकि उनके सेविंग अकाउंट में या एफडी अकाउंट में या आरडी अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे जमा थे और अचानक से उनकी डेथ हो गई कोरोना महामारी में। अब लोग बैंक से पैसा लेने के लिए चक्कर काटने लगे। अब वो लोग बहुत अधिक परेशान हो गए, क्योंकि अगर आपके खाते में नॉमिनी एड नहीं है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है पैसे को प्राप्त करने का। आप ही का पैसा है, आप ही के किसी व्यक्ति ने, आपके घर के किसी सज्जन ने पैसा जमा किया है, उसकी डेथ हो गई है, अब आप उसके उत्तराधिकारी हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उसमें कई कई महीनों का समय लग जाता है, कई हजार रुपए लग जाते हैं और उसके बाद आपको परेशान होना पड़ता है, वो अलग होना पड़ता है। तो आखिर आप लोग एक नॉमिनी जरूर ऐड कराएं, अपने सेविंग अकाउंट हो या एफडी अकाउंट हो या आरडी अकाउंट हो। नॉमिनी ऐड रहेगा कोई भी समस्या नहीं। आप सभी को दोस्तों हम बताना चाहते हैं, अगर आपके किसी भी खाते में एक नॉमिनी
नॉमिनी ऐड है। अब तो ये भी विकल्प आ गया है, आप एक नहीं चार नॉमिनी कर सकते हैं। 1 अप्रैल से इसे लागू भी कर दिया गया है कि आप बैंक जाइए या पोस्ट ऑफिस जाइए, कहीं भी जहां भी आपका पैसा जमा है एफडी आरडी सेविंग अकाउंट में, आप एक नहीं 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और सभी का शेयर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके 3 लड़के हैं और आपकी पत्नी है, तो 4 लोग हो गए, आप 1/4 चाहे तो 25-25% कर सकते हैं सभी का शेयर, या आप जैसे चाहे बंटवारा करना चाहते हैं, किसी को 25%, किसी को 40%, किसी को 10%, उस हिसाब से भी आप उसमें शेयर डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आप 4-4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। आपको कम से कम एक नॉमिनी जरूर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर खाता धारक की डेथ होती है और उसमें नॉमिनी पड़ा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकारी को क्या करना होता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर के बैंक में देना होता है। बैंक वेरीफाई करता है कि इसकी डेथ हुई है नहीं हुई है, बस इसके बाद जो भी उस खाते में नॉमिनी होता है उसका पूरा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर 2 नॉमिनी है तो दोनों में बराबर बराबर है, जितना भी शेयर डिसाइड किया गया है उतना उतना पैसा उस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया होती है अगर उसमें नॉमिनी पड़ा हुआ है। अब बात आती है कि खाता धारक की डेथ हो चुकी है, खातों में नॉमिनी ऐड नहीं है, उत्तराधिकारी मान लीजिए 3 या 4 लोग हैं, मान लीजिए 2 लड़के हैं, उसके बाद 2 लड़कियां हैं उनकी और एक पत्नी, 5 लोग हैं, और परिवार का जो मुखिया था उसकी अचानक डेथ हो जाती है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, किसी भी तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस दशा में अब उनके खाते के जो उत्तराधिकारी हैं वो 5 लोग हैं। अब उन्हें पैसा चाहिए तो किस तरह से मिलेगा? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली चीज तो यह है कि 5 लोगों को इकट्ठे बैंक आना होगा। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि बैंक में एक CBD 23 नाम का एक फॉर्म होता है, उसे फिल करने के लिए सभी को बैंक में उपस्थित होना होगा, सेम डे एक ही दिन में सबको आना होगा, और वहां पर सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें लड़कियां विवाहित हो चुकी हैं, तब भी उनकी हिस्सेदारी है, क्योंकि लड़की हो या लड़का हो बराबर के हिस्सेदार है, उसमें उनकी पत्नी भी है, तो 1/5 भाग की हिस्सेदारी उसमें हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर उसमें उनकी 2 लड़कियां हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरी माताजी को दे दिया जाए, तो उनको आना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, वो एफिडेविट बनवाना होगा, एक स्टैंप 10 रुपए की स्टैंप पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, उसमें वो लिख करके देंगे कि ये पैसा मेरी माताजी को दे दिया जाए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो दोनों लड़कियों को आना होगा, वो आएंगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगी, साथ ही साथ CBD 23 अपना फॉर्म फिल कराएंगी, और उसके बाद 2 जमानतदार भी होने चाहिए। अब 2 जमानतदार ऐसे होने चाहिए, उसी ब्रांच के होने चाहिए, मतलब जिस ब्रांच में खाता है, जिनकी मृत्यु हुई है जिस खाता धारक की, उसी ब्रांच के 2 और खाता धारक होने चाहिए। अब उनकी यहाँ पर हैसियत भी अच्छी खासी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर जो खाता धारक की डेथ हुई है उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं जिसे आप लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी जो हैसियत है खाता धारकों की वो 10-10 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी जितना भी अमाउंट वो ट्रांसफर करवा रहे हैं उससे 2 गुना रकम की हैसियत उनकी होनी चाहिए। फिर चाहे उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हो, उनकी जमीन बैंक के पास में बंधक हो, या फिर उन्होंने FD कर रखी हो बैंक में, या फिर उनका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ हो, कुल मिलाकर के वो हैसियत वाले 2 यहाँ पर जमानतदार भी चाहिए। तो वो लोगों को आना होगा जिनकी शादी हो चुकी है, कोई कहीं है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई गुजरात में है, लेकिन आना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक के सामने, शाखा प्रबंधक के सामने प्रस्तुत होना होगा। उसके बाद 2 लड़के हैं, अब मान लीजिए उनको भी ये लगता है कि ये पैसा मेरी माताजी को दे दिया जाए, माताजी के खाते में आ जाए, बाद में हम लोग ले लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। तो उन दोनों लड़कों को भी बैंक उपस्थित होना होगा, उनको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा कि ये पैसा मेरी माताजी को दे दिया जाए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो दोनों लड़कों की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, दोनों लड़कियों की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। जो उनकी पत्नी है उनकी तरफ से एक एफिडेविट दिया जाएगा कि मैं ही इनकी कानूनी रूप से उत्तराधिकारी हूं, मेरे बच्चों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, तो ये पैसा कृपया मुझे ट्रांसफर करने का कष्ट करें। अब इतने से ही पैसा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, ये तो हो गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब इसके बाद में आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन या जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है डेथ सर्टिफिकेट, वो डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल होनी चाहिए, और इसके साथ में मैंने आपको बताया 2 जमानतदार होने चाहिए, हलफनामा होना चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए। खाता धारक जिनकी डेथ हुई है उनकी पासबुक, बांड, रसीद जो भी है वो होना चाहिए। सभी जितने लोग हैं इस खाते में इन्वॉल्व, यानी जो भी उत्तराधिकारी बन रहे हैं, चाहे वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हो या ना दे रहे हो, सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेंगी, सभी की 2-2 फोटो लगेंगी। दोस्तों जो जमानतदार हैं उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, उनका जो वो दिखा रहे हैं कि मेरी हैसियत है इतनी, अगर वो अपनी हैसियत जमीन की दिखा रहे हैं तो KCC की जो कार्ड है उनका उसकी फोटोकॉपी लगेगी, अगर वो सेविंग का दिखा रहे हैं तो सेविंग अकाउंट नंबर उनका नोट किया जाएगा, उसकी फोटोकॉपी उन्हें देनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होती है, और इसके साथ ही साथ 100 रुपए के स्टैंप पर इंडमटी बांड बनेगा जिस पर ये सारा मैटर लिखा जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के लंबी प्रक्रिया होती है इन सभी डॉक्यूमेंट को बनवाने में। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर अमाउंट 5 लाख रुपए तक है
तब तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो जारी किया जाता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वो लग जाएगा और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उस दशा में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे, कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। जब कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा तभी पैसा जो उत्तराधिकारी है उसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर नॉमिनी एड नहीं है तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें कहो 6 महीने का समय लग जाए, कहो 1 वर्ष का टाइम लग जाए, और ये सब पूरी प्रक्रिया करते करते आपके 4,000, 8,000, 10,000 रुपए भी खर्च होंगे। और टाइम जो लगेगा सो अलग लगेगा, दौड़ भाग अलग होगी, सभी लोगों को इकट्ठा कर पाना, फिर जमानतदार को ले जाना, ये सब लंबी प्रक्रिया है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, और बिना इस प्रक्रिया के बैंक कभी भी आपको पैसा नहीं देंगे। बैंक अपनी कलम को नहीं फंसाएंगे जब तक वो सबसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने सामने नहीं लेंगे, जब तक वो सबको अपने सामने नहीं बुलाएंगे, सबको अपने सामने साइन नहीं कराएंगे कि मुझे आपत्ति नहीं है, तब तक वो पैसा उस नॉमिनी के खाते, जो भी उत्तराधिकारी है उसके खाते में ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर खाते में नॉमिनी है तो कोई इशू नहीं है। अगर एक ही नॉमिनी है, भले ही उनके 4 लड़के हैं, लेकिन कोई एक को नॉमिनी अगर वो कर गए हैं तो जैसे वो डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर के बैंक में देंगे, पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बैंक जाकर के अपने खाते में एक नॉमिनी जरूर रजिस्टर कराइए, ताकि आपके मृत्यु के उपरांत लोगों को परेशान न होना पड़े। क्योंकि जो पैसा आप कमा करके अपने बैंक में रख रहे हैं, अपने घर परिवार वालों के लिए ही रख रहे हैं, और उसके बाद अगर आपकी मृत्यु के बाद आपके घर परिवार वाले परेशान हो। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई के पास में 31 मार्च 2024 तक 80 करोड़ रुपए ऐसे जमा हैं जिनका कोई भी वारिस नहीं है। सरकार आरबीआई की तरफ से एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे घर परिवार के किसी सदस्य का पैसा बैंक में जमा था, तो वो उस पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करे, सही सही जानकारी दे। अगर वो प्रूफ करता है कि हाँ मेरा पैसा है, तो आरबीआई उस पैसे को वापस करेगा। तो इसलिए दोस्तों, 80 करोड़ रुपए बिना वजह आरबीआई के पास जमा है, जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं। होता क्या है कि जब लोग देखते हैं इतनी लंबी प्रक्रिया है, अमाउंट बहुत छोटा है, यानी 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 अमाउंट है, तो फिर लोग वहां पर पैसा ही लेने के लिए बैंक नहीं जाते हैं। सोचते हैं इतना पैसा तो हमारा कागज बनवाने में लग जाएंगे, दौड़ भाग में लग जाएंगे, या बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। आप सभी को सरकारी बैंकों के हाल पता है कि वो बोलते हैं आज आइए, कल आइए, फिर परसों आइए। इस तरह से लोग जब परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, तो छोड़ देते हैं कि चलो 10-20 हजार रुपए पड़ा है, जाने दो। ऐसे में 80 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा हो चुका है, अनक्लेम्ड अमाउंट, जिसे कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नॉमिनी ऐड करा दीजिए, ताकि भविष्य में जैसे ही आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो वो पैसा आपके परिवार वालों को आसानी से मिल सके, कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।